बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो हमारा टॉपिक है ये हम इसमें ये देखेंगे कि एफबीआर की तरफ से एक ऑर्डर नंबर इशू हुआ है जो जिसमें उन्होंने बताया है कि कोई भी अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है तो उससे पहले हमने जो रियल एस्टेट एजेंट हैं उनकी क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, या जो प्रॉपर्टी स्कीम्स हैं वो रियल एस्टेट एजेंट के थ्रू चीज़ें सेल करवाती हैं तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। तो इससे पहले एक हमने एक लास्ट ईयर में शायद मैंने एक डॉक्यूमेंट और एक लेक्चर अपलोड किया था डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशन के नाम पे, जिसमें जो डॉक्टर थे, उसके अलावा जो गोल्ड के डिस्ट्रीब्यूटर थे, गोल्ड के यानी कि जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो डायमंड का बिज़नेस कर रहे थे, और इसके अलावा और भी काफ़ी जो इस तरह के प्रोफेशन थे उनके ऊपर फर्दर ऑब्लिगेशन थी एफबीआर की तरफ से कि वो अपने आप को इसके ऊपर भी रजिस्टर्ड करवाएं। अब सेम उसी डॉक्यूमेंट उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हुए एफबीआर ने क्या किया है कि नया एक कंडीशन अपलोड कर दी है, कंडीशन नंबर 1 ऑफ 2021 फॉर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होस्टिंग स्कीम और सोसाइटीज़ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। क्या उन्होंने कहा है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने पुरानी बताई है, जो इससे पहले उस DNFBPC की जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो उन्होंने बताई है। तो कंडीशन नंबर 1 क्या है कि नो पब्लिक और प्राइवेट डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ शैल कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी विद एनी रियल एस्टेट एजेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अनलेस द रियल एस्टेट एजेंट इज रजिस्टर्ड विद द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एज ए डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशन। अच्छा, इसमें यह है कि ये डॉक्यूमेंट इसलिए इशू किया गया है कि लेटेस्ट जो अभी कराची के अंदर जो एक टावर अभी जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और गिरा रहे हैं, उसमें काफ़ी जो लोग जिन्होंने ऑलरेडी NOC भी उसके ऊपर इशू हुआ था, लोगों ने पैसे दे के वो परचेज़ किया हुआ, लेकिन काफ़ी लोगों का वहाँ पे नुकसान भी हुआ है। और बिल्डिंग एक ऑनर ने दूसरे को सेल की, दूसरे ने तीसरे को सेल की, और एट द एंड जाके जो एंड कंज्यूमर यानी कि लिविंग पार्टिसिपेंट थे उन सबको वो लॉस बियर करना पड़ा है। तो इस चीज़ को आगे फ्यूचर में कंट्रोल करने के लिए वो हुआ क्या था, उसमें आपको केस आप सबको पता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह फेक चीज़ें बनती गई और उसके बाद उसको सेल कर दिया गया। तो एट द एंड जाके जो जनरल पब्लिक है उन्होंने सारा लॉस सफ़र किया। वो जो लोग सेल करके वो तो निकल चुके हैं, भाग चुके हैं, लेकिन जनरल पब्लिक ने सारी चीज़ें फेस की हैं। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है कि जी जब भी आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है तो रियल एस्टेट एजेंट जो है वो DNFBP, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या चीज़ है, वहाँ पे उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर वो वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उससे प्रॉपर्टी परचेज़ ना करें। फॉर एग्जांपल, आप मार्केट में जाते हैं किसी रियल एस्टेट एजेंट के पास, और रियल एस्टेट एजेंट नॉर्मली क्या होता है कि उनका सिर्फ ID कार्ड नंबर या इवन उनका एंटीएन भी हम चेक नहीं करते। तो यही वजह है कि जिसकी वजह से बाद में वो बंदा ट्रेस नहीं होता, और अगर कोई चीज़ हम परचेज़ करते हैं और अल्लाह ना करे उसमें कोई मसला है तो हम किसी को भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। अब वो बंदा एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, कल को कह सकता है कि मैंने आपको उस टाइम जब लेके दी थी तब ठीक थी। तो अगर ये सारा रिकॉर्ड हम चेक करें तो कोई मसला है तो गवर्नमेंट इसमें हमें सपोर्ट ये करेगी कि उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा कि ये आपके डिपार्टमेंट यानी कि एफबीआर में डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशनल रजिस्टर्ड था, फिर भी इसने ये हरकत की है, तो एटलीस्ट हमारे पास एक वे आउट होगा कि हम उसकी कंप्लेन कर सकें। तो उस चीज़ के लिए हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमने जब भी कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो हमें क्या क्या कंडीशन चेक करनी है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि लेटेस्ट जो कराची के अंदर जो भी टावर गिरने की खबरें आ रही हैं और गिरा भी रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक डॉक्यूमेंट इशू किया कि जो भी पब्लिक और प्राइवेट डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, अगर वो किसी रियल एस्टेट एजेंट के थ्रू काम कर रही हैं तो रियल एस्टेट एजेंट को डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशन में रजिस्टर्ड होना है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आप उसके साथ ट्रांजैक्शन मत करें। जो लोग बाहर से पैसे भेज देते हैं रियल एस्टेट एजेंट के अकाउंट में, वो भी वेरीफाई करें कि क्या ये बंदा इसका एंटीएन और डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस में रजिस्टर्ड है। अगर ये रजिस्टर्ड है तो उसके साथ ट्रांजैक्शन करें। भी मैं आपको दिखाता भी हूँ कि कैसे हमने चेक करना है कि ये बंदा रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो आयरस की वेबसाइट में ओपन करता हूँ। ये मैंने आपके सामने आयरस का होम पेज ओपन किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है DNFBP, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आरा फॉर्म ऑफिसेशन एज वॉलंटरली। जब वो बंदा फाइल करेगा तो आप उसको ये कहें कि जी मुझे फॉर्म की कॉपी दें। जब ये फाइल हो जाएगा तो ये इसका प्रिंट लेके और उसको देखने के बाद आप उसके साथ ट्रांजेक्शन करें।
तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है, और चूँकि लेटेस्ट न्यूज़ है तो इसलिए मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन करें या आपके सर्कल में कोई लोग हैं कोई इस तरह की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो विदाउट दिस आप उसके साथ ट्रांजेक्शन मत करें। अगर फ्यूचर में कोई मसला होगा तो गवर्नमेंट ने जिस तरीके से अभी जो कराची के लोग अभी सफ़र कर रहे हैं उसमें गवर्नमेंट के पास चूँकि कोई चीज़ नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह सेल हुई, तीसरी जगह सेल हुई, वो लोग भाग चुके हैं, तो कोई उसका ट्रेल नहीं है, कोई पता नहीं है चीज़ें कहाँ से आई हैं किधर जा रही हैं, बस एंड कंज्यूमर ने सफ़र किया है और उनके जो बिल्डिंग है वो गिराई जा रही है, तो काफ़ी बड़ा नुकसान है इंडिविजुअल के लिए। तो इसीलिए जब भी आप बिल्डिंग परचेज़ करें तो ये चीज़ें लाजमी वेरीफाई करें। ये लेटेस्ट जो डॉक्यूमेंट है इसकी कॉपी में आपके सामने अभी आपको नज़र आ रही है, जी BR की तरफ से इशू हुआ है, और इसमें उन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया है कि जी जो ये हैं डेजिग्नेटेड प्रोफेशनल हैं, यानी कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं या बिज़नेस एक्टिविटी कर रहे हैं रियल एस्टेट एजेंट, अगर वो FBR के साथ उनका जो पहली कंडीशन है वो ये कि NTN बना होना चाहिए। NTN बनने के बाद फर्दर ये प्रोसेस है कि उन्होंने एडिशनल ये फॉर्म फिल करना है, DN FBP का एडिशनल फॉर्म फिल होगा। अगर ये फॉर्म फिल नहीं हो रहा तो आपको नहीं दिखा रहे तो आप उनके साथ इस तरीके से ट्रांजैक्शन मत करें, क्योंकि अगर कोई मसला होगा तो गवर्नमेंट आपको किसी तरीके से सपोर्ट नहीं करेगी। और अगर फॉर एग्जांपल होने के बाद भी इशू होगा तो एटलीस्ट हम ये फॉर्म चैलेंज कर सकते हैं कि जी आपके पास ये बंदा रजिस्टर्ड था और इसने उसके बावजूद ही हमारे साथ हरकत की है, तो गवर्नमेंट हमें लाजमी इस चीज़ में सपोर्ट करेगी, यानी कि हमारे पास कुछ डाटा इनपुट के लिए दिखाने के लिए होना चाहिए। तो अगर हमारी ट्रांजैक्शन इनिशियल स्टेज पे इस तरीके से वेरीफाई हो के हम करेंगे, काम करेंगे और उसी के साथ करेंगे जो इसमें रजिस्टर्ड है, तो हमें एक तो हो सकता है कि हमें कोई इशू ना आए। अगर इशू आता भी है तो गवर्नमेंट हमें इस मामले में सपोर्ट भी करेगी क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। तो ये डॉक्यूमेंट है, इसको मैं लिंक में कोशिश करता हूँ कि इसका लिंक भी आपको मेंशन कर दूँ, वरना FBR की वेबसाइट भी मेंशन है, और इसको स्टडी करें। इस फॉर्म को जाके लाजमी देखें, जो ये वाला फॉर्म है DNP, इसमें ऑलरेडी 4-5 तरह के डिफरेंट सर्कुलर आ चुके हैं जिसके अंदर उन्होंने डिफरेंट तरीके से वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए कहा था कि ये जो प्रोफेशन है ये अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं। तो इसलिए मैंने ये देखा कि अभी ये जो नोटिस के मुताबिक अगर कोई बाइंग कर रहा है, कोई सेल परचेज कर रहा है, तो इस कंडीशन को लाजमी आप नोटिस में रखें और इसको फुलफिल होने के बाद उस पर ट्रांजैक्शन करें। थैंक यू वेरी मच।